गुजरे हैं। बलूच रेजिमेंट का इस वक्त पिछले 6 साल से ज्यादा, पिछले 12 साल से पाकिस्तानी फौज के ऊपर जो है मुकम्मल राज बलूच रेजिमेंट कर रही है। सर अकबर हुसैन जो है वो शहोदा के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, वेटरन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। कर्नल अकबर हुसैन 68 पीएमए लॉन्ग कोर्स इनका ताल्लुक है। इन तमाम जर्नैलों को भी जानते हैं और बलूच रेजिमेंट को भी इंटरनली इनसाइड आउट जानते हैं। तो सबसे पहले तो सर हम आपको वेलकम करेंगे और अपने आप को प्लीज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम कहेंगे कि एज अ वेटरन ऑफ पाकिस्तान अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तानी कौम को प्लीज करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर आदिल राजा। आज इसको मैं एक फर्ज समझते हुए आपकी दावत को कबूल करते हुए मैं आपके साथ शामिल हुआ हूँ। और बहुत मिली जुली मेरी अंदर की कैफियत हैं, दिमागी लिहाज से, दिली लिहाज से। लेकिन ये सब कुछ मलूज़ खातिर रखते हुए मैं, जिनको आप अजीज़ान मन कहते हैं, ये अजीज़ान मेरी जान है। तमाम पाकिस्तानी, मतलब पहाड़ों हिमालय से लेके, जीबी से लेके और अरेबियन सी तक, मकरान कोस्ट तक, सिंध के साहिल तक, पंजाब, बलूच, फ्रंटियर, खास तौर पर मैं फ्रंटियर कहूंगा क्योंकि काफी अर्सा हो गया, केपी के लोग, इनके साथ मेरा खून जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये लोग मेरे शाना बशाना अपना इन्होंने जाने दी हैं, इन्होंने अपना खून बहाया है। तो ये अजीज़ान में मन नहीं है, ये मेरे अजीज़ान जान है। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। और चंद एक बातें जो कि मैं, क्योंकि जाती तौर पर अपने आप को बहुत फौजी समझता हूँ, तो एक गैर सियासी तौर के ऊपर अपना एक नुक्ता नज़र, एक बेशक आप शायद समझें कि थोड़ा नाकिस होगा, लेकिन ये कि अपना नुक्ता नज़र पेश करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और सबको सलाम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कसर नफ्सी से काम लिया। आपके खानदान के अंदर सितारा जुर्रत हैं, आपकी अहलिया हमारी भाभी जो हैं उनकी फैमिली के अंदर भी सितारा जुर्रत मौजूद हैं। आपने पाकिस्तान फौज को सर्व किया है। लेकिन इसके साथ साथ सर मुझे आप ये बताएं सर कि जिस तरह जनरल बाजवा ने पाकिस्तान फौज के साथ, मैं तो कहूंगा खुलेआम के गद्दारी की, न सिर्फ अवाम के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ, बल्कि फौज के साथ भी उन्होंने गद्दारी की सर। हम लोगों की एक माशरे में इज्जत और एक जो मुकाम था उसको तहस नहस करके रख दिया सर। अभी हम लोग इज्जत के साथ जहां भी जाते थे अपना तारुफ कराते थे कि मेजर साहब, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब आए हैं। अब हम अपना रैंक बताते हुए भी कतराते हैं। ये बात क्या हक सच नहीं है? तो सर ये जो कुछ जनरल बाजवा ने किया या उससे पहले जनरल कियानी ने किया, तो सर पहले मुझे ये बताएं कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? देखें, मैं आपको ना थोड़ा बहुत फॉलो भी करता रहा हूँ। और बात जो है अभी वो सिर्फ बाजवा या कैनी तक नहीं महदूद रही। अभी तो बच्चा बच्चा 75 साल की बात करता है, पहले दिन की बात करता है कि हमने एज अ कॉम जो है वो किस तरफ एक डायरेक्शन पकड़ी और हमारे साथ क्या क्या हुआ। और ये मीडिया की वजह से एक शऊर जो कौम में आ गया है, ये लोग अभी उसको पहचान रहे हैं कि सर बाजवा और कियानी तो एक मतलब मैं समझेंगे क्लाइमेक्स था, एक मतलब नैश थी। लेकिन इससे पहले जो सिलसिला जुड़ा हुआ है उसके ऊपर भी थोड़ी बात होनी चाहिए। और जहां तक कि आपने हमारी इज्जत की बात की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि मुझे 20-21 साल हो गए फौज छोड़े हुए, अभी भी उस इज्जत में मुझे कमी नजर नहीं आती। आज भी जिनके लोगों के साथ आपने टाइम गुजारा है या जिसके साथ आप बैठते हैं या जो आपको थोड़ा बहुत भी जानते हैं, ये जो चंद एक गलत लोग या जिनको हम एक काली भेड़ें कहें, जो हमारे अंदर आ गई हैं, लोग समझते हैं इसे कि ये कौन है। हम उनके नाम लेते हैं, बाजवा, कियानी, उससे पहले के लोग, यहिया, इवन किसी हद तक, क्योंकि आज आपने ब्लू स्टेटमेंट से बात की तो मैं उसको भी थोड़ा महदूद रखूंगा। जनरल और असलम बेग की भी सर बात कर लेते हैं, फिर बलूच रेजिमेंट की बात हो रही राइट राइट, सो एनीवेज, जो मुख्तसर बात ये है कि ये जो भी एक गद्दारी के लेवल तक काम हुए हैं, कौम इस सब चीज को पहचान गई है। कौम मतलब जो है सर। इन काली भेड़ों को पहचान गई है। हमारा सिर्फ इस वक्त ये है कि थोड़ा पॉजिटिव एक वो रखना चाहिए, एक मुस्बत रखना चाहिए कि हम इससे इंशाल्लाह निकल जाएंगे। इस कौम में बड़ी जिज्जत है और जब ये कौम जुड़ती है, वही जो मैंने बात की, जीबी से लेकर सिंध और बलूचिस्तान तक, जब ये कौम जुड़ती है तो फिर इसके आगे कोई मुश्किल मुश्किल नहीं रहती। तो अम, अम, जो एक फौजी के लिहाज से जो मैंने कहा गैर सियासी बात है, मुझे इसके ऊपर एक बड़ा गहरा एहसास है कि इस वक्त प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमने अ, अपनी कौम को, अपने भाइयों को
मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि हमने उन्हें फेल किया है। वी हैव फेल्ड द पीपल। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको हमने फेल किया है, क्योंकि उनकी हमारे साथ बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह चंद एक चीजें जो मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा कि जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी हम इसको, इस फेलियर को, इस शिकस्त को दोबारा हम अपनी एक फतह में तब्दील कर सकते हैं। सर कैसे ये फेलियर शिकस्त, चले सबसे पहले तो सर ये बताएं, जनरल मुजम्मल हुसैन आपके बलूच रेजिमेंट के सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने जनरल बाजवा की तस्वीर पे आपका जो रेजिमेंटल मैगजीन है उसके ऊपर उनकी तस्वीर छापी गई तो उन्होंने रेजिमेंटल मैगजीन वापस कर दिया कि ये मेरी रेजिमेंट की डिसग्रेस है, इसको वापस करो। और आपके साथ गपशप हो रही थी, आपने गपशप में भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया। क्या आप जनरल मुजम्मल हुसैन के इस एक्शन के साथ मुत्तफिक है? मुझे सिर्फ मुख्तसर जवाब दीजिएगा सर प्लीज। मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूँ, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि जी जिस वक्त वो जनरल थे उस वक्त उन्होंने बात नहीं की, या जब उनके पास कोई अथॉरिटी तो उस वक्त उन्होंने नहीं बात की। आप हर चीज को थोड़ा मजमूई तौर पर देखें। जब उनके पास अथॉरिटी थी या ओहदा था तो वो चला गया अभी, ठीक है ना। इस वक्त वो भी उन लोगों में शामिल हैं जो उनके साथ के लोग हैं, उनके रुतबे के लोग हैं, जो कि अभी भी कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं बात करते हुए या कोई स्टेप लेते हुए। जनरल मुजम्मिल ने तो एक बहुत ही मतलब समझदारी के साथ और संजीदगी के साथ एक काम किया है जिसको मतलब लोग समझते हैं। तो मैं बहुत मतलब उनसे मुत्तफिक हूँ, एंड आई थिंक वापदा सर ने जो रिजाइन दिया सर शहबाज शरीफ को जवाब में, सामने जो है वो उनके साथ जो झगड़ा हुआ उनकी पहली प्रेजेंटेशन में, उन्होंने जवाब दिया। हम भी सलाम पेश करते हैं जनरल मुजम्मिल को। सर ये मुझे ये बताइएगा प्लीज, कौम जो है वो हल जानना चाहती है इस सूरत हाल के अंदर जहां पे आपको जर्नैल चंद, जिनको आप काली भेड़ें कहते हैं, वो आपको अरबों खरबों रुपया पाकिस्तानी कौम का बैरून मुल्क मास करते हुए नजर आते हैं, अपनी जायदादें बनाते हुए नजर आते हैं, और एक जर्नैली तोले का इस वक्त तसल्लुत कायम नजर आता है। और जब वेटरन कम्युनिटी, मेरे आपसे आपके जैसे रिटायर्ड अफसरान जब जर्नैल साहिबान से बात करने की कोशिश करते हैं तो इवन हमें भी आगे से सख्त अल्फाज के अंदर शटअप कॉल ही तकरीबन आप समझे दी जाती है। आगे से वो कहते हैं आप लोगों को नहीं पता, हमें ज्यादा पता है, हम बहुत ज्यादा सियाणे हैं। तो सर इस सूरत हाल के अंदर क्या आपको बेहतरी की उम्मीद नजर आती है सर? तो मेरा इसमें ये ख्याल है, क्योंकि मेरी भी लोगों से बातचीत होती रहती है, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बात को समझ गए हैं। हर कोई सिर्फ उस खुदसरी में या बदमस्ती में जो है वो मगन नहीं है। और इसकी वजह से ये आपने देखा होगा कि फौज में एक चीज होती है कि हर कोई देखता रहता है कि जनाब कौन पहल करे, ठीक है ना। उसके बाद एकदम लोग मिल जाते हैं इसके साथ, चाहे वो पीएमए आपको की कोई सर पनिशमेंट हो। पहल पहल करता हुआ नजर आ रहा है इस फौज के अंदर? अभी पैगाम तो आपने बहुत से आ जनरल रहे मुजम्मिल की खुद बात की, और इससे पहले उनके भी बुजुर्ग भी समझे, उनके एल्डर भी समझे, उनके सीनियर भी समझे, जनरली कुली दोनों एक ही मतलब बटालियन से ताल्लुक है उनका। उन्होंने तो अपनी इस उम्र में भी बहुत ज्यादा काविश की शुरू में, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया, जिसकी वजह से वो अभी ये हमारे मतलब है कि जिस जिस उम्र और जिस मतलब है कि एनर्जी के साथ हम लोग हैं, और मेरे भी तमाम साथी जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं अभी, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज्यादा अकम्पलिशमेंट्स की, मुल्क ने इन्हें बहुत ज्यादा नवाजा। तो ये वो टाइम है जो कि आपको इस कौम को वापस कुछ देना है, और इसके लिए आपको, चाहे आप जुबान से कर सकते हैं, चाहे आप हाथ से कर सकते हैं, चाहे आप दिल से कर सकते हैं, आपने ये पहल करनी है। ये मेरा सर सर ये जो पहल करता है उसके घर जो है वो आईएसआई का एक बलूंगड़ा पहुंच जाता है, एक न्यूली प्रमोटेड लेफ्टिनेंट कर्नल या एक मेजर पहुंच जाता है, और वो या उनको दफ्तर बुला लेता है जबरदस्ती डाला भिजवा के कि जब पहुंचो जरा दफ्तर, और उनसे इंतहाई बदतमीजी से इंटरव्यू करता है, उनको जो है वार्न करता है। तो इस तरह के हालात में आपको क्या बेहतरी, आपने आज से पहले तक ये, पहली बात तो ये है कि हालात इस किस्म के देखे क्या कभी? पाकिस्तान फौज में आपने सर्विस की है, पूरी जिंदगी दी है, क्या आपने ऐसे हालात देखे हैं सर? अच्छा, ये चीजें थी पहले भी, ये शायद आपको एक मतलब सरप्राइज हो, लेकिन ये थोड़ी अंडर द कारपेट थी, थोड़ी मतलब है कि किसी मतलब है चुप चुपीते टाइप चीजें थी, इतनी खुल के नहीं थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि मैं ना सिर्फ फौज से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन मुझे मुल्क से भी बाहर आए हुए तकरीबन 21 साल गुजर गए। तो मैं एक दफा वापस गया, मुझे किसी ने बताया ये जो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक ओहदा है जिसको आप डीजीसी कहते हैं, तो वो मेरा अपना एक कोर्समेट था, यू नो तो किसी ने मुझे कहा कि यार इसने तो तेरे ऊपर एक फाइल खोल दी है। मैंने कहा इसने मेरे ऊपर एक फाइल खोल दी ये है। सर, ये कौन सा वाला सर, वो इंजीनियर वाला या वो उससे पहले सिंध रेजिमेंट वाला? नहीं, ये मेरी अपनी रेजिमेंट वाला। अच्छा तो अच्छा अच्छा। अच्छा, तो वो कहते हैं ना घर का बेटी लंगट है। तो तो वो मौसम जब मुझे मिले तो उनको जगह ना मिले, क्योंकि वो एक कोर्समेट्स की गैदरिंग थी, और ये जो पीयर प्रेशर होता है ना,
ये एक बड़ी आला चीज है कोर्स में। सर इस पीयर प्रेशर की वजह से हालात दुरुस्ती की तरफ क्यों नहीं जा रहे सर? मुख्तसर सवाल है, कौन तो ये पूछती है। इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि ये इस लेवल पर आ गए हैं कि लोग समझते हैं कि अगर ये हालात ठीक ना हुए तो ये पूरा का पूरा पेड़ गिर जाएगा, ये पूरी की पूरी इमारत गिर जाएगी, फिर इसके अंदर कोई नहीं बचेगा। तो लेकिन सर कल कल गुज़श्ता रोज सेक्टर हेडक्वार्टर जो है हेडक्वार्टर आईएसआई अपारा में मीटिंग हुई डीजीआई के कॉन्फ्रेंस रूम में। उसमें डीजीसी ने उसको चेयर किया, डर्टी हैरी ने, फैसल नसीर ने। और उसने सेक्टर कमांडर्स को वही ऑर्डर दिए हैं कि क्रैकडाउन करो पीटीआई के ऊपर, मतलब वही पुराने ऑर्डर्स हैं। जजों को बार कौंसिल से कंट्रोल किया जा रहा है या उनकी वीडियो स्कैंडल्स के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स को जो है उनकी वेटिंग पावर्स जो आईएसआई को दी गई है उसके जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस फॉर एनीवन स्टैंडिंग अप टू देम, ये ऑर्डर दिया गया है। तो सर फिर कहां से नजर आता है कि हालात दुरुस्त हो रहे हैं सर? ये मैं आपको गुज़श्ता रोज की बात बता रहा हूँ सर, ये और पीयर प्रेशर कब काम करेगा सर? और इसी के ऊपर जो मेरी फीलिंग है या जो मेरी टेक है, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात ये बताऊं कि इसके और फौजी साइड, इसके अंदर आपने थोड़ी सी कोई सियासी बात की, बगैर किसी पार्टी या बगैर किसी मतलब है उस चीज को मलूज़े खातिर रखते हुए देखें, ये जितनी भी कोशिशें हैं ये नाकाम दर नाकाम होती चली जा रही हैं। आप कोई ऐसी चीज नहीं है जो मजमूई तौर के ऊपर कामयाब हो रही हो। इस किस्म के ऑर्डर लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। वो बेचारा जिसकी आपने बात की, मुझे तो वो बुलबुला नहीं, मुझे बहुत प्यारा आदमी लगता है, क्योंकि वो वर्दी में है, मेजर है या कर्नल है, वो तो हमारे कौन बचों सर? में है। हाँ हाँ ये सर, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, तो मेजर ये कर्नल्स लोग जो है बेचारे ना, तो ऑर्डर ये सुन रहे हैं बेचारे। हाँ, ये वो तो आपकी बात और ठीक है ऑर्डर सर। भी चल रहे, तो मुझे एक तो उनसे कोई गिला नहीं, पहली चीज। लेकिन सर ठीक है ना। फैसल नसीर तो बलूंगड़ा नहीं है ना, वो तो पक्का परोठा है ना, वो तो शतूंगड़ा है। तो अच्छा सर ये ये अभी ऑर्डर्स अपनी मर्जी से डीजीसी की क्या औकात है मेजर जनरल की के दे दे? वो तो जाहिर बात है उसको फ्रॉम द टॉप ऑर्डर आ रहे हैं तो वो दे रहा है ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि बाजवे ने जिस तरह छोड़ के जो गया था, जो सिस्टम करके गया था कि आपने टोटल जो है वो वेस्ट की गोद के अंदर जाके बैठ जाना है और पाकिस्तान को डिट्रैक्ट कर देना है, जिस तरह जो है सौदा कर लेना है, या चले जातू वजूहात उसकी जो भी थी वो जबरदस्ती खींच के लाया लॉबिंग करके हकानी के जरिए। लेकिन सर पॉलिसीज का तसलसल तो वही नजर आता है जनरल आसिम मुनीर के तहत भी। वो जरूर, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी बड़ी चीज अभी तक नहीं हुई जो कि हो जानी चाहिए। नवंबर से लेकर अभी तक 2-3 महीने का टाइम गुजर गया है, जो कि हमारी एक फौजी मतलब है कि जिसको कहते हैं ना, हम टाइम रखते हैं, हम रिसोर्स रखते हैं, हम स्पेस रखते हैं, तो 3 महीने का टाइम बहुत वसी टाइम है। और इसके अंदर जितना मुल्क का नुकसान हो गया है और हो रहा है, उसको अभी कौम चाहती है कि देखे कि कोई ऐसा एक बड़ा कदम उठाया जाए जिसके अंदर ये नजर आए कि जहां पर सेंटर ऑफ पावर है या जहां पर फैसले होते हैं, वहां पर कोई बड़ा फैसला लिया गया है। तो मेरी तो यही एक मतलब गुजारिश होगी कि जो लोग इस वक्त इन फैसलों की मतलब है ताकत रखते हैं, इनको थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहिए। सर वो तो आप, जहरी बात है, मेरी आपसे इतने महीनों से बात हो रही है, आप मुख्तलिफ सीनियर अफसरान से भी ये बात कर ही रहे हैं सर। और लेकिन उसका खातर ख्वाह कोई नतीजा अभी तक निकल के सामने नहीं आ रहा वाज़ेह तौर के ऊपर। मुझे सर ये बताएं कि ये जन आसिम मुनीर आपके ख्याल में किस किस्म के वादे वईद करके आए हैं नवाज शरीफ साहब से? एक तो ओटीएस का चीफ लगा दिया, चलो ठीक है, उनकी मर्जी है। रिटायरमेंट से 2 दिन पहले बता दिया, लीगलिटी का इशू बना हुआ है यहाँ पे अभी तक, चलो ठीक है जी, तो लगा दिया 2 दिन पहले वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि किस किस्म के वादे वईद जो है वो करके आए हैं नवाज शरीफ साहब से कि अभी तक वो अब रेकन, या वो मुझे दो में से एक बात बताएं सर, या तो वो जन नवाज शरीफ साहब से कोई वादे वईद अपने ये जो दोस्त मौसम बेग टाइप इकट्ठे जो उन्होंने किए होते हैं, वो जाहिर बात है ये उनकी एमएसरी रहे हैं, उनकी वकालत करते रहे हैं, इनको गारंटीज दरमियान में डालती कोई वादे वईद किए हैं उनके तहत मजबूर हैं, या फिर जनरल बाजवा कुछ बता गए हैं या उनके सुसर कुछ बता गए हैं उसकी वजह से मजबूर हैं, या कोई स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है उसकी वजह से मजबूर है, या कोई एहसास कंपनी का शिकार है? सर बताएं तो सही, आर्मी चीफ तो इस तरह नहीं होता, वो तो कौम का सोचता है, फौज का सोचता है। तो ये यहाँ पे हो क्या रहा है सर? अच्छा, इसके अंदर एक मैं और जनरल आसिम मुनीर से मेरी बहुत एक मुख्तसर सी मुलाकात या इंटरेक्शन रहा है, ठीक है ना। और जिसके अंदर उन्होंने जब इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने वही जो फौजी एक वफादारी होती है और जो एक आपस का प्यार होता है, उसके अंदर उन्होंने मुझे अच्छा टाइम भी दिया और बड़ी मेरी मतलब है टेक केयर भी की। तो उस लिहाज से संजीदा आदमी है, और ये जरूर है कि ये अपने जो भी जिनके साथ भी इनका ताल्लुक रहा है उनके साथ ये एक दीद रखने वाले आदमी, एकदम कटाव और एकदम मार धाड़ शुरू करने वाले इंसान मुझे नहीं लगते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो मतलब आप कह रहे हैं नवाज शरीफ की वो दीद हाँ, रखते मैं हैं भी फिर उस पे आ कहीं रहा हूँ, मैं भी उस पे आ रहा हूँ, और उसके ऊपर मैं
वो कि मैं एक सियासी कमेंट नहीं देना चाहता था, लेकिन अगर आपने कहा, देखें नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसने जो भी, और सबसे ज्यादा आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब ने बनाए, और जो भी इन्होंने आर्मी चीफ बनाए हैं उन्होंने एक अपनी राज तैयार की। तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उन्होंने अपनी क्या सर कायम की है, दोबारा बताइएगा। उन्होंने अपनी अपना रुख अख्तियार किया उन्होंने, जो है जो है वो बिल्कुल एक बिकाऊ मतलब माल की नवाज शरीफ से उनका पड्डा हुआ है, आप कहना नहीं चाह और रहे, मैं कह देता हूँ क्लियर। उन्होंने आखिर में एक बिकाऊ माल की तरह एक्सेप्ट जो भाजपा ने किया है, भाजपा का तो एक ही कंप्लीटली पूरा का पूरा इसके ऊपर पीएचडी की जा सकती है कि क्या चीज क्या है, लेकिन ये है कि आई थिंक टाइम गुजर चुका है। आसिम मुनीर साहब को एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये चीज होनी चाहिए कि ही डजंट हैव द लग्जरी, उनके पास ये आसाइश मौजूद नहीं है कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो भी उनका अपना कैरेक्टर है, मुल्क की बहुत ज्यादा, कौम की बहुत ज्यादा उनके साथ उम्मीदें वाबस्ता हैं, उनको कोई बहुत बड़ा कदम फौरी तौर पर उठाना चाहिए। सर आज हम ओपनली, मैं तो आपको पता है बहुत ही ज्यादा मुंह फाट तरीके से बोलता हूँ, इसलिए मुझे आप जैसे सीनियर ऑफिसर सारे बदतमीज भी कहते हैं, लेकिन सर अब मजबूरी बन गई है बोलना। तो मैं तो खुलेआम जो अपने खामोश मुजाहिदों का जो है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं सीनियर ऑफिसर्स, आईएसआई के भी जूनियर और सीनियर ऑफिसर्स हर रैंक के अंदर मौजूद है, जीएचक्यू में भी आपके हमारे दोस्त यार हैं बेताशा, वो बताते हैं और कहते हैं कि आर्मी चीफ को कहो कि यार ये डीजीआई और डीजीसी को चेंज करे, डीजीसी के अलावा उसके सेक्टर कमांडर्स को चेंज करे, बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट से बच जाएगा। अरशद शरीफ शहीद का आज जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रही है, उनकी 50वीं सालगिरह है, मैं उनकी बच्ची के अलीजा का कमेंट पढ़ते हुए मेरे आंखों से आंसू रवा हो गए। तो कुछ देर पहले मैं लाइव वीलॉग कर रहा था, मैं ज्यादा बोल नहीं सका उसके ऊपर। उसकी अरशद शरीफ शहीद की शहादत के ऊपर जिस तरह अयाशी डीजीसी में मैरियट में दावतें उड़ाई और लंदन में दावतें उड़ाई गई सर, उसके लिहाज से सर मैंने ये सवाल पूछा कि जनरल आसिम मुनीर को भी मशवरा दिया कि यार इन लोगों को, जो नामजद मुलजिम अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने लिख के सुप्रीम कोर्ट में दिए, इनको तो आप कम से कम साइड के ऊपर करें। लेकिन उनका तसलसल नजर आता है उन्हीं सेक्टर कमांडर्स को इन्होंने चालू किया हुआ है, चाहे वो उधर लाहौर वाला हो राशिद नसीर हो, चाहे वो फहीम रजा हो, चाहे वो सिंध में एजाज अहमद हो, चाहे ये खुद फैसल नसीर हो। इन्हीं लोगों को आपने आगे लगा के इनको तो अंडर प्रोटेक्शन आपने रखा हुआ है। फौज का कल्चर होता है जी, अंडर प्रोटेक्शन रखना है अपने अंडर कमांड को। लेकिन सर फिर कौम का क्या है, कौम की एहसास का क्या है, कौम की डिमांड्स का क्या है? तो वो अरशद शरीफ शहीद की वालदा के बारे में क्या आप कहेंगे, क्या जवाब देंगे? ये किस तरह से ये लोग अभी तक जो है, जनरल आसिम मुनीर ने इनको रिमूव नहीं किया अभी तक सर? क्यों रिमूव नहीं किया सर? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो, किस हादसे का इंतजार कर रहे हैं सर? मुझे ये समझाएं सर, मुझे नहीं समझ आती सर, मैं जूनियर ऑफिसर हूं शायद इसलिए नहीं समझ आती। ये स्ट्रेटेजिक कंपल्शन मुझे समझ नहीं आती सर, अगर आपको समझ आ सकती है, मुझे समझा सकते तो प्लीज समझाएं। अच्छा, इसके अंदर जो आप कह रहे हैं ना कि इन अपॉइंटमेंट होल्डर्स का नाम लेते हैं जो कि आई साइड के ऊपर ये बहुत एक्सपोज हो गए, ठीक है ना। इनके अंदर इनके नाम, इनके ओहदे, इनके काम हर एक के ऊपर है, ठीक है ना। और ये ज्यादा देर तक इस चीज को टेनेबल नहीं रख सकेंगे। एक टाइम आएगा जो कि आ चुका है, और बेहतर ये होगा कि इसको अंदर से ही फौज के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स, ऐसे प्रोसीजर्स मौजूद हैं कि जिससे फौज अपनी इज्जत भी बचा सकती है और इसमें एक बहुत बड़ी करेक्शन डाल सकती है। इसके ऊपर आपने 2-3 दफा अपने प्रोग्रामों में कहा है कि इसके ऊपर कुछ काम शुरू हुआ है, आपने एसआईबी का नाम लिया है, आपने देखिए, मैं कहता हूं कि आर्मी, ये एक बहुत मोटी चीज है, ये फौज में आर्मी चीफ के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर और इंपॉर्टेंट आदमी कौन होता है? जब आप सवाल करते हैं सारे कहते हैं जी डीजीआई, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, फलां ये वो, नहीं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और ताकतवर आदमी होता है, क्योंकि उसके हाथ में चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, वो है एडिशनल जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, एसआईबी, पीएस, सारा डिसिप्लिन जो है वो एजी के हाथ में होता है। और पहले एक बहुत हमारे जबरदस्त एडिशनल जनरल है जो बाद में आर्मी चीफ भी बन गए, जनरल वीर काकड़, इनके से भी मैं बहुत मतलब पुराना जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ इनको मैं। ये आई डोंट नो कि मुझे ये बात, ये उस वक्त भी इनका सिर्फ एक प्रिंसिपल था, -1। इन्होंने कहा सारी फौज डिसिप्लिन पे चलेगी, जिसका मैं जिम्मेदार हूं। वो ये है कि मैं चीफ का जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन उससे नीचे सबका। और ये किसका टाइम था? जनरल जिया का टाइम था। और उस वक्त भी चाहे वो उनका अपना बेटा फौज में जब वो गया इम्तिहान देने के लिए, फेल हो गया,
जी। और फौज के नंबर 2 इंपॉर्टेंट तरीन आदमी होने के बावजूद उन्होंने कोई उसके ऊपर सिफारिश या कोई इस किस्म का काम नहीं किया। तो इस वक्त भी जनरल आसिम जो है वो बाय द वे दोनों आसिम है, चीफ भी जनरल आसिम है और एडजुटेंट जनरल भी आसिम है, और सारी जिम्मेदारी ऊपर जनरल से मजीद जो मलिक